नमस्कार मित्रों, ज्वालामुखी के अध्ययन की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में आज हम टोंगा द्वीप जो कि होंगा होपाई टांगा टोंगा द्वीप के नाम से जाना जाता है, जिसमें हाल ही में 15 जनवरी 2022 को विस्फोट हुआ था और उस विस्फोट के द्वारा सागरीय क्षेत्र में बिछी हुई इंटरनेट लाइनों एवं उससे सागरीय क्षेत्र में बिछी हुई इंटरनेट लाइनों के अवरुद्ध या बाधित होने की वजह से वैश्विक स्तर पर इंटरनेट में बाधा उत्पन्न हुई है। अमेरिका जैसे बड़े संपन्न राष्ट्रों की इंटरनेट सुविधा आज ठप हो गई है। इसका कारण यही है कि जो टोंगा द्वीप का ज्वालामुखी फटा, जिससे समुद्र के तल में बिछी हुई जो कि इंटरनेट लाइन है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, उनकी जो इंटरनेट केबल है वो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण टूट गई है और इससे संपूर्ण विश्व में इंटरनेट बाधित हो चुका है। अब आज बात करेंगे टोंगा द्वीप ज्वालामुखी के बारे में। टोंगा द्वीप ज्वालामुखी, ये उद्गार हुआ था 15 जनवरी 2022 को और इस उद्गार के द्वारा सुनामी की उत्पत्ति हुई। 2 से 3 मीटर ऊंची और टोंगा द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में स्थित है। प्रशांत महासागर के दक्षिण भाग में प्रशांत महासागर के दक्षिण भाग में अवस्थित है और इससे 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। और तटीय देशों ने तटवर्ती क्षेत्रों को खाली करवा दिया। इसके अलावा समुद्र का जल स्तर बढ़ गया, समुद्री जल स्तर भी बढ़ गया और ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड की टीमों ने यहां पे सर्वेक्षण प्रारंभ कर दिया। ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने इस पर शोध प्रारंभ कर दिया। इस ज्वालामुखी का विस्फोट वर्ष 2009 एवं 2015 में और हुआ था। 2009 और 2015 में यह विस्फोट हुआ और ये 2009 और 2015 की अपेक्षा तीव्र विस्फोट था और इसके द्वारा संपूर्ण विश्व पर प्रभाव पड़ा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है ज्वालामुखी से निर्मित आकृतियां। पीछे के अध्ययन श्रृंखला की अगली कड़ी है ये ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां। और ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आंतरिक स्थलाकृतियां और नंबर 2 बाह्य स्थलाकृतियां। अब बात करते हैं पहला बिंदु आंतरिक स्थलाकृतियों की। आंतरिक स्थलाकृतियां किस प्रकार से बनती है उसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी का आंतरिक भाग है और नीचे वाला ये भाग दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फीयर है। दुर्बलता मंडल इंग्लिश में इसे कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। और ये संरचना बढ़ती है बैथोलिथ।
और इसे कहा जाता है मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर, यहां से ही पेरोडाइट चट्टानों का गलन होता है। पेरोडाइट चट्टानें अधिक ताप, दाब एवं घनत्व के कारण गलन होती है, चट्टानों का गलन। अब बात करते हैं ज्वालामुखी के उद्गार के संदर्भ में। जिस नलिका के द्वारा ज्वालामुखी का उद्गार होता है, लावा बाहर निकलता है, उसे कहा जाता है ज्वालामुखी नलिका या वेंट, वेंट नलिका। और जिस स्थल से ज्वालामुखी का उद्गार होता है वह स्थल कहलाता है क्रेटर। और क्रेटर का बड़ा रूप कहलाता है, बड़ा रूप काला डेरा, काला डेरा। अब आंतरिक स्थलाकृतियों की बात करें तो आंतरिक स्थलाकृतियां कौन कौन सी बनती है? इस प्रकार से उत्तलाकार आकृति बनती है। एक इस प्रकार से आकृति बनती है उत्तलो उत्तलाकार, इसे कहा जाता है फेकोलिथ। और ये आकृति हो जाएगी लेकोलिथ। और जो इस प्रकार से आकृति बनेगी उत्तलाकार, गुंबदाकार, ये बन जाएगी लेपोलिथ। एक क्षैतिज लावा का जमाव हो जाता है, क्षैतिज जमाव शील कहलाता है। और शील का जो पतला रूप होता है वो सीट कहलाता है। इसके अलावा एक सहायक नलिका होती है जिसके द्वारा ऊपर का निर्माण होता है, उसे कहा जाता है टिप। मुख्यतः ये स्थलाकृतियां बनती है आंतरिक स्थलाकृतियों में। अब बात करते हैं इनके बारे में, अलग से विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। पहला है बैथोलिथ। पृथ्वी का आंतरिक भाग जिसमें जिसे मैग्मा चैम्बर के नाम से भी जाना जाता है, मैग्मा चैम्बर, या इसका दूसरा नाम है दुर्बलता मंडल, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है एस्थेनोस्फेयर। यह मैग्मा का उत्पत्ति स्थल होता है, मैग्मा का उत्पत्ति स्थल होता है। इसी भाग में पेरोडाइट चट्टानों का गलन होता है, पेरोडाइट चट्टानों का गलन होता है। अधिक ताप एवं दाब की वजह से ये मैग्मा चैम्बर में विस्फोट होता है और बाहर की ओर लावा उद्गारित होता है। नेक्स्ट आकृति है फेकोलिथ। ज्वालामुखी के लावा का पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्तलो उत्तलाकार, उत्तलो उत्तला जमाव फेकोलिथ कहलाता है। नेक्स्ट आकृति बनती है लेकोलिथ। लावा का अवतल जमाव या गुंबदाकार जमाव लेकोलिथ कहलाता है।
नेक्स्ट आकृति बनती है लेपोलिथ। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा का उत्तल जमाव। नेक्स्ट आकृति बनती है वेंट या नलिका। वेंट या नलिका। मैग्मा चेंबर से ज्वालामुखी जिस नलिका के माध्यम से बाहर आती है वह वेंट या नलिका कहलाती है। वह वेंट या नलिका कहलाती है। इसे माध्यम भी कहा जा सकता है, जिस माध्यम से बाहर निकलता है ना लावा। नेक्स्ट बात करते हैं डाई की। ज्वालामुखी के मुख्य नलिका से पृथक, ज्वालामुखी की मुख्य नलिका से पृथक हुई वितरिका जोसाइक शंकु का निर्माण करने हेतु उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी होती है डाई कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं शील। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा का क्षैतिज जमाव, जिसकी मोटाई अधिक हो शील कहलाता है। जबकि लावा का पतला क्षैतिज जमाव, लावा की कम मोटाई वाली क्षैतिज जमाव की परत शीट कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं बाह्य स्थलाकृतियां। बाह्य स्थलाकृतियों में सामान्यतः शंकु एवं पर्वतों का निर्माण होता है। शंकु पर्वतों का ये भी 4 प्रकार के होते हैं। राख या सिंडर शंकु, मिश्रित शंकु, लावा शंकु। अब बात करते हैं इन शंकुओं के वापस। नेक्स्ट हेडिंग है राग शंकु।
इस प्रकार के शंकु धरातल पर राख के रूप में जम जाता है। राख का जमाव। ये अपेक्षाकृत फैले हुए होते हैं, इन्हें संडर शंकु भी कहा जाता है। ये आकृति बनती है राग शंकु की। नेक्स्ट बात करता है मिश्रित शंकु। ऐसे शंकु जिनमें राख एवं लावा का जमाव परत दर परत हो। लावा का जमाव परत दर परत हो, मिश्रित शंकु कहलाता है। इस प्रकार के शंकुओं में इस प्रकार की आकृति बनती है, परतों के रूप में जमाव हो जाता है। ये मध्यम ऊंचाई वाले होते हैं। एक परत हो जाती है लावा की और दूसरी परत हो जाती है राख की। जितने बार ज्वालामुखी का उद्गार होता है, इस प्रकार से परत दर परत लावा एवं राख जमते रहता है। नेक्स्ट अगला टाइप है लावा शंकु। लावा शंकु भी दो प्रकार का होता है, अम्लीय लावा शंकु और दूसरा हो जाएगा क्षारीय लावा शंकु। क्षारीय लावा शंकु। ये लावा अपेक्षाकृत गाढ़ा, इसके साथ सिलिका की मात्रा अधिक होती है। ये अपेक्षाकृत ऊंचे होते हैं। और उच्च पर्वत शिखरों का निर्माण करता है। निर्माण करता है। इसमें जैसे ले सकते हैं फ्यूजियामा जापान। बात करते हैं क्षारीय लावा शंकु की। और क्षारीय लावा शंकु सामान्यतः पठार एवं मैदान का निर्माण करता है। पठार एवं मैदान का निर्माण करता है। इनमें सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है अपेक्षाकृत। सिलिका की मात्रा 40 से 45%। इसके अलावा ये समतल क्षेत्रों का निर्माण करता है। इसके अलावा लावा अपेक्षाकृत पतला एवं तरल अवस्था में होता है। अब बात करते हैं इनकी स्थलाकृतियों के बारे में। पहला है अम्लीय लावा। अम्लीय लावा से बनने वाली स्थलाकृति इस प्रकार से होगी। ऊंचे शिखरों का निर्माण होगा। लावा अपेक्षाकृत गाढ़ा है तो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों का निर्माण होगा। लावा गाढ़ा होगा तो नजदीकी क्षेत्रों में जमाव हो जाएगा, तुरंत जमाव, क्योंकि ज्वालामुखी के साथ साथ में भारी मात्रा में वर्षा भी होती है। नेक्स्ट है क्षारीय लावा। क्षारीय लावा में लावा अपेक्षाकृत पतला होता है और पतला होने की वजह से ये लंबे क्षेत्रों में विस्तृत हो जाता है। तो ये मैदानी
एवं पठारी क्षेत्रों का निर्माण करता है। लावा के मैदान या लावा के पठारी क्षेत्रों का निर्माण करता है। ये प्राय तरल अवस्था में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके संबंधित प्रमुख शब्दावली। एक होता है प्लग या डॉट। प्लग या डॉट जिस ज्वालामुखी क्षेत्र में ज्वालामुखी की नलिका होती है, इसके आसपास का जो लावा क्षेत्र होता है, इसका कटाव हो जाता है और इसके कटाव की वजह से ये क्षेत्र अपर्दित हो जाता है। अपर्दन के कारण ये क्षेत्र बह करके निचले भागों में चले जाते हैं और बीच में एक स्तंभ की भांति इस प्रकार से ज्वालामुखी का लावा जमा हो जाता है। ये कहलाता है डॉट या प्लग। डॉट या प्लग। परिभाषा लिख लेता है। ज्वालामुखी उद्गार की नलिका, उद्गार की नलिका के आसपास का क्षेत्र, आसपास का लावा क्षेत्र अपर्दित होकर बह जाता है और ज्वालामुखी नलिका स्तंभ की भांति दिखाई देती है। ज्वालामुखी नलिका स्तंभ की भांति दिखाई देती है। डॉट या प्लग कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी स्थलाकृति में काला डेरा। ज्वालामुखी का मुख, ज्वालामुखी का मुख जो अत्यंत तीव्र विस्फोट के कारण, अत्यंत तीव्र विस्फोट के कारण अपने ऊपरी स्थल भाग को उड़ा देता है। को उड़ा देता है जिससे कड़ाई नुमा संरचना बनती है। कड़ाई नुमा संरचना बनती है। काला डेरा कहलाता है। काला डेरा कहलाता है। और डेरा में जब पानी बढ़ जाता है तो काला डेरा झीलों का निर्माण होता है। काला डेरा झीलों का निर्माण होता है और विश्व की सबसे बड़ी काला डेरा झील है टोबा झील। और ये टोबा झील पड़ती है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया। अब बात करते हैं अगला बिंदु है क्रेटर। ये भी ज्वालामुखी का मुख होता है लेकिन काला डेरा की अपेक्षाकृत छोटा होता है। ज्वालामुखी का मुख जो मध्यम विस्फोट के कारण ऊपरी भाग उड़ जाता है, उड़ जाता है। इससे भी
क्रेटर झीलों का निर्माण होता है। एक होता है ज्वालामुखीता। ज्वालामुखीता में संपूर्ण ज्वालामुखी क्रियाएं शामिल होती हैं। संपूर्ण ज्वालामुखी क्रियाएं शामिल होती हैं। इसमें उद्गार से लेकर निर्मित स्थलाकृतियां, उद्गार से लेकर निर्मित स्थलाकृतियां भी सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इससे संबंधित कुछ अन्य शब्दावली में लेपिली। मटर के दाने के आकार के चट्टानी टुकड़े, चट्टानी टुकड़े जो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान बाहर आता है, के दौरान उद्गारित। दूसरा आता है स्कोरिया। चने की दाल के समान चट्टानी टुकड़े। नेक्स्ट होता है ब्रेशिया। कोणास में चट्टान के टुकड़े।